उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार सुबह 10 बजे के करीब ग्लेशियर टूटकर धौली नदी में गिरने से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। यहाँ के तपोवन इलाके के रेनी गांव में हिमस्खलन से धौली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। चमोली पुलिस के मुताबिक ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा रुद्रप्रयाग में भगीरथी से आकर मिलती है। ऐसे में धौली नदी में जलस्तर बढ़ने से आशंका थी कि अलकनंदा तबाही मचा सकती है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके बताया कि अलकनंदा में पानी का बहाव रुद्रप्रयाग में आने तक सामान्य हो गया है। इससे बड़ी तबाही होने से बच गई है। अब आपके मन में सवाल होंगे कि ग्लेशियर टूटने की घटना क्या है, इससे नदी का जलस्तर कैसे बढ़ता है और ग्लेशियर क्यों टूटते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। ग्लेशियर, इनको हिंदी में हिमनद कहते हैं, यानी बर्फ की नदी, जिसका पानी ठंड के कारण जम जाता है। ग्लेशियर में बहाव नहीं होता। अमूमन ग्लेशियर जब टूटते हैं तो स्थिति काफी विकराल होती है, क्योंकि बर्फ पिघलकर पानी बनता है और उस क्षेत्र की नदियों में समा जाता है। इससे नदी का जलस्तर अचानक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। चूंकि पहाड़ी क्षेत्र होता है, इसीलिए पानी का बहाव भी काफी तेज होता है। ऐसी स्थिति तबाही लाती है। नदी अपने तेज बहाव के साथ रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को तबाह करते हुए आगे बढ़ती है। ग्लेशियर के दो प्रकार होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर और आइस शीट्स। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई घटना का संबंध अल्पाइन ग्लेशियर से है, जो ऊंचे पर्वतों के पास बनते हैं और घाटियों की ओर बहते हैं। अल्पाइन ग्लेशियर ही सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ग्लेशियर वहां बनते हैं जहां काफी ठंड होती है। बर्फ हर साल जमा होती रहती है। मौसम बदलने पर यह बर्फ पिघलती है, जो नदियों में पानी का मुख्य स्रोत होता है। ठंड में बर्फबारी होने पर पहले से जमी बर्फ दबने लगती है और उसका घनत्व काफी बढ़ जाता है। हल्के क्रिस्टल ठोस ग्लेशियर में बदलने लगते हैं। नई बर्फबारी होने से ग्लेशियर नीचे दबने लगते हैं और कठोर हो जाते हैं। घनत्व काफी बढ़ जाता है, इसे फर्न कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस बर्फ की बहुत विशाल मात्रा जमा हो जाती है। बर्फबारी के कारण पड़ने वाले दबाव से फर्न बिना अधिक तापमान के ही पिघलने लगती है और बहने लगती है और ग्लेशियर का रूप लेकर घाटियों की ओर बहने लगती है। ग्लेशियर तब तक खतरनाक नहीं होते जब तक यह हिमस्खलन में तब्दील ना हो जाए। हिमस्खलन में बहुत अधिक मात्रा में बर्फ पहाड़ों से फिसलकर घाटी में गिरने लगती है, जैसे चमोली की नीति घाटी में हुआ। इस दौरान काफी विशाल मात्रा में बर्फ पहाड़ी ढलानों से तेज गति से घाटियों में गिरने लगती है। इसके रास्ते में जो कुछ आता है सब तबाह हो जाता है, जैसे पेड़, घर, जंगल, बांध, बिजली प्रोजेक्ट या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन। ग्लेशियर का पानी के साथ मिलना इसे और ज्यादा विनाशक बना देता है। पानी का साथ मिलते ही ग्लेशियर टाइड वाटर ग्लेशियर बन जाते हैं। बर्फ के विशाल टुकड़े पानी में तैरने लगते हैं। इस प्रक्रिया को काल्विंग कहते हैं। इससे नदी के पानी का बहाव और स्तर बढ़ जाता है। धौली नदी में भी यही नजारा दिखा था। आपको बता दूं कि ग्लेशियर पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। इनकी उपयोगिता नदी के स्रोत के तौर पर होती है। जो नदियां पूरे साल पानी से लबालब रहती है, वे ग्लेशियर से ही निकलती है। गंगा नदी का प्रमुख स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है। यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर का टूटना या पिघलना ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो बड़ी आबादी पर असर डालती है। कई बार पहाड़ों पर घूमने गए सैलानी माउंटेनियर ग्लेशियर की चोटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये बर्फीली चोटियां काफी खतरनाक होती है, कभी भी गिर सकती है। ग्लेशियर हमेशा अस्थिर होते हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर सरकते हैं। यह प्रक्रिया इतनी धीमी गति से भी होती है कि आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। ग्लेशियर में कई बार बड़ी बड़ी दरारें होती है, जो ऊपर से बर्फ की पतली परत से ढक जाती है। ये जमी हुई मजबूत बर्फ की चट्टान की तरह ही दिखती है। ऐसी चट्टान के पास जाने पर वजन पड़ते ही ग्लेशियर में मौजूद बर्फ की पतली परत टूट जाती है और व्यक्ति सीधे ही बर्फ की विशालकाय दरार में गिर जाता है।
इसी तरह यदि भूकंप या कंपन होता है तब भी चोटियों पर जमी बर्फ खींचकर नीचे आने लगती है, जिसे एवलांच कहते हैं। कई बार तेज आवाज विस्फोट के कारण भी एवलांच आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पश्चिम अंटार्कटिका में एक ऐसा ग्लेशियर है जिसकी बर्फ तेजी से पिघल रही है। इसे थ्वाइट्स ग्लेशियर कहते हैं। यह ग्लेशियर का आकार ब्रिटेन के क्षेत्रफल से बड़ा है। इसे सालाना 35 अरब टन पानी पिघलकर समुद्र में जा रहा है। इसके कारण समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट साइंस की एक पैनल ने एक शोध में बताया कि साल 2100 तक समुद्र का जल स्तर 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। इसके कारण समुद्र के किनारे पर बसे देश, शहर, गांव के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्लेशियर के मुख्य पिघलने का कारण दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के काफी ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन है। कारखाने, व्हीकल ऐसी इत्यादि इन गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इससे धरती का तापमान बढ़ता है और ग्लेशियर पिघल रहा है। कार्बन समेत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ही देश अब क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें सोलर एनर्जी, विंड टर्बाइन, एटॉमिक एनर्जी इत्यादि प्रमुख है। ग्लेशियर का अपनी गति से पिघलना सामान्य प्रक्रिया है। इसी से दुनिया को पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसका तेजी से पिघलना समस्या पैदा कर रहा है, जैसे बाढ़ का आना, हिमस्खलन का होना जैसी प्राकृतिक आपदाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज ग्लेशियर के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।